हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और स्वागत है हमारे चैनल अभी फोकस लैब में। दोस्तों, आज मैं आपको संविधान यानी आर्टिकल के 30 क्वेश्चन एमसीक्यू कराऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और कई एग्जाम में पूछे गए हैं और कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही एजुकेशन की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सर हावर्ड ब्रेकर कौन थे? ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बी, संसद भवन के सह डिजाइनर। सी, भारतीय संविधान के निर्माता। डी, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, संसद भवन के सह डिजाइनर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? ए, स्वतंत्रता के अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, शिक्षा का अधिकार। या फिर डी, जीवन का अधिकार। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, समानता का अधिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? ए, शिक्षा का अधिकार। बी, स्वतंत्रता के अधिकार। सी, समानता का अधिकार। या फिर डी, न्यायिक अधिकार। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, स्वतंत्रता के अधिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, शिक्षा का अधिकार। या फिर डी, संपत्ति का अधिकार। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? ए, धर्म की स्वतंत्रता। बी, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। सी, जीवन का अधिकार। या फिर डी, स्वतंत्रता के अधिकार। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? ए, रोजगार में समान अवसर। बी, न्यायपालिका। सी, स्वतंत्रता। या फिर डी, शिक्षा। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रोजगार में समान अवसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 किस राज्य के विशेष दर्जा से संबंधित था? ए, महाराष्ट्र। बी, उत्तर प्रदेश। सी, जम्मू कश्मीर। या फिर डी, पंजाब। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 17 क्या महत्व है? यानी आर्टिकल 17 का क्या महत्व है? ए, जाति भेद समाप्त। बी, भूमि अधिकार। सी, धार्मिक स्वतंत्रता। या फिर डी, अस्पृश्यता समाप्त। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, धार्मिक स्वतंत्रता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? ए, फंडामेंटल राइट का हनन रोकने की शक्ति। बी, रोजगार के अधिकार। सी, समानता। डी, शिक्षा। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, फंडामेंटल राइट का हनन रोकने की शक्ति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ए, अमेरिका। बी, ब्रिटेन। सी, फ्रांस। या फिर डी, रूस। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रिटेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? ए, न्यायपालिका। बी, फंडामेंटल राइट। सी, रोजगार। डी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ए, सीधे जनता द्वारा। बी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। सी, निर्वाचन मंडल के द्वारा। या फिर डी, केवल सभा लोग द्वारा। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, निर्वाचन मंडल द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 क्या कहता है? ए, शिक्षा का अधिकार। बी, फंडामेंटल राइट। सी, पंचायती राज को बढ़ावा देना। या फिर डी, रोजगार। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, पंचायती राज को बढ़ावा देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के 1 का ए किस अधिकार से संबंधित है? ए, स्पीच एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। बी, शिक्षा। सी, संपत्ति। या फिर डी, न्याय। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, स्पीच एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 24 क्या देता है? ए, संपत्ति अधिकार। बी, समानता। सी, धर्म की स्वतंत्रता। या फिर डी, बच्चों को खतरनाक कार्य से सुरक्षा। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, बच्चों को खतरनाक कार्य से सुरक्षा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आर्टिकल 21 का ए किससे संबंधित है? ए संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी जीवन का अधिकार या फिर डी रोजगार। आपका करेक्ट आंसर होगा बी शिक्षा का अधिकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बुद्धता की अवधारणा हमें किस देश के संविधान से मिली? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, जी कनाडा। आपका करेक्ट आंसर होगा ए फ्रांस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। आपका करेक्ट आंसर होगा ए भाग 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 को कौन उपयोग कर सकता है? ए केवल सांसद, बी केवल सरकारी अधिकारी, सी केवल प्रधानमंत्री, डी हर नागरिक। आपका करेक्ट आंसर होगा डी हर नागरिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है? ए रोजगार, बी संपत्ति, सी रोजगार न्याय सभी के लिए सुलभ हो, डी फंडामेंटल राइट। आपका करेक्ट आंसर है सी रोजगार न्याय सभी के लिए सुलभ हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी फंडामेंटल राइट, सी एजुकेशन, डी लाइफ लिबर्टी। आपका करेक्ट आंसर होगा बी फंडामेंटल राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 226 किसके लिए है? ए हाई कोर्ट की राइट पावर, बी सुप्रीम कोर्ट, सी पार्लियामेंट या फिर डी प्रेसिडेंट। आपका करेक्ट आंसर होगा ए हाई कोर्ट की राइट पावर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की अदालत है? ए केवल अपीलीय अदालत, बी केवल मूल अदालत, सी संविधान की संरक्षक, डी केवल सलाहकारी अदालत। आपका करेक्ट आंसर होगा सी संविधान की संरक्षक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 311 किससे संबंधित है? ए सिविल सर्विस की सुरक्षा, बी न्यायतंत्र, सी फंडामेंटल राइट, डी एम्प्लॉयमेंट। आपका करेक्ट आंसर होगा ए सिविल सर्विस की सुरक्षा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 370 का हाल क्या हुआ? ए अभी भी लागू है, बी हटा दिया गया है, सी संशोधित किया गया है या फिर डी लागू नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी हटा दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 355 क्या कहता है? ए न्यायतंत्र, बी फंडामेंटल राइट, सी एम्प्लॉयमेंट, डी राज्यों की सुरक्षा के लिए केंद्र की जिम्मेदारी। आपका करेक्ट आंसर होगा डी राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र की जिम्मेदारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 51 का ए में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। आपका करेक्ट आंसर होगा बी 11। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? ए न्यायतंत्र, बी एम्प्लॉयमेंट, सी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट, डी फंडामेंटल राइट। आपका करेक्ट आंसर होगा सी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर टू एड प्रेसिडेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए कितने तरीके हैं? ए 1, बी 4, सी 3 या फिर डी 2। आपका करेक्ट आंसर होगा डी 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? ए नेशनल इमरजेंसी, बी प्रेसिडेंट रूल, सी फंडामेंटल राइट या फिर डी एजुकेशन। आपका करेक्ट आंसर होगा ए नेशनल इमरजेंसी।
तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।